बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए आसिम वकार, आसिम वकार बीच में मत बोलिए। हम तो हर विषय में, अरे भाई बोल, अर्पिता जी मुझे लगता है डिबेट को थोड़ा सा मॉडरेट कीजिए। यदि चीख चिल्लाना है तो फिर बीच में मैं भी चीख चिल्लाता हूं। वही असीम वकार और पार्टी है। गुजरात के विषय में इनसे पूछिए, क्रिया और प्रतिक्रिया की थियोरी को तो नकारते हैं, परंतु हमास के एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए जब एआईएमपीएलबी जिसके सदस्य ओवैसी है वो कहते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और याकूब के विषय में भी इस प्रकार से उन्होंने स्टैंड लिया, अफजल गुरु के भी विषय में इस प्रकार से स्टैंड लिया। 26/11 होता है, इस्लामिस्ट जिहाद को संरक्षण देते थे। कश्मीर में जिहाद होता है, उसको भी धर्म के आड़ में या वोट बैंक के आड़ में जो है एक संरक्षण दे देते हैं। तो वकार साहब मुझे ये बता दीजिए, फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है, हमास ने जो किया क्या वो ठीक मैडम, किया? एक मिनट, क्या लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने वहां कहा, पर इस तरह आप बर्बरता करेंगे तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? अगर भगवान न करे हमारे देश में ऐसी कोई घटना हो तो आप क्या पड़ोसी देश की बात करने लग जाएंगे कि उनके बारे में सोचिए, उनके घर में कितना नुकसान हो रहा है, वो आ रहे हैं कितनी बर्बरता कर रहे हैं? मैडम की जो 3 लोग थे जो एंटी मुस्लिम बयान जारी कर रहे थे, इनको आपने एक बार सवाल एंटी मुस्लिम कैसे लगा आपको? 7 मिनट का एंटी मुस्लिम कैसे लगा मेरे बीच में? आप ये जो आप नहीं सर, ये नहीं, ये एंटी मुस्लिम क्या था? मुझे किसी बात में एंटी मुस्लिम नहीं लगा। आपको ये एंटी मुस्लिम क्यों लगा? हर चीज इसी चश्मे से देखते हैं कि ये देखिए एंटी मुस्लिम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और ओवैसी के प्रवक्ता असीम वकार के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने असीम वकार से पूछा कि आप हमास के साथ खड़े हैं कि नहीं, तो दोस्तों इस पर असीम वकार गुजरात दंगे और बिल्किस बानो का मुद्दा उठाने लगा। तभी एंकर और शहजाद भाई ने मिलकर इस असीम वकार को जमकर धोया और इसकी जिहादी मानसिकता को पूरा एक्सपोज कर दिया और जमकर लताड़ा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पर असीम वकार का क्या रिएक्शन है। आज सवाल पैलेस्टाइन के या स्वशासन का नहीं है। आज सवाल इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कई वर्षों से ऑक्यूपेशन को लेकर या उनके परस्पर जो सह अस्तित्व को लेकर सवाल नहीं है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि 7 अक्टूबर को एक आतंकी हमला किया गया, हमास के द्वारा वो हमला किया गया। 1000 से ज्यादा लोग उसमें निहत्थे इजराइल के लोगों को मारा गया, बच्चों को भी बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं गया। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी देश को कार्रवाई करनी है तो क्या उसको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है? इसका सवाल का जवाब है हाँ, और केवल इजराइल नहीं हर देश को है। हम तो ये भी समझते हैं कि जहां तक इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर सवाल है, हम तो हमेशा पक्षधर रहे हैं कि पैलेस्टाइन के सवाल पर जो परस्पर सह अस्तित्व का जो सवाल है उसमें एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, परंतु आज वो विषय है ही नहीं। विषय केवल इतना है कि हमास के आतंकियों को आज कुछ लोग फिलिस्तीन के नाम पर जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, दरअसल वो फिलिस्तीन के खिलाफ सबसे ज्यादा एक मैं समझता हूं अन्याय का काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा फिलिस्तीन हमास नहीं है। हमास पर कार्रवाई फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जो लोग इसके पक्ष में खड़े हैं कि आज हमास पर कार्रवाई ना हो, सवाल तो उनसे बनता है कि वो आज इस प्रकार से स्टैंड क्यों ले रहे हैं। जैसे कि एआईएमपीएलबी जिसके सदस्य है ओवैसी साहब, वो कहता है कि जो हमास ने किया वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्या ये आतंकवाद को जायज ठहराने का काम नहीं हुआ? कुछ यहां पर भी दल है जो कहते हैं अपने सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन में एक शब्द नहीं खंडन करते हैं वो हमास का। क्या आप हमास के साथ खड़े हैं? मैं राजस्थान में बैठा हूं, राजस्थान के कांग्रेस के एक नेता ने सलामी दे दी और कहा क्या जज्बा है हमास के आतंकियों का। तो मुझे लगता है कि जो आज आतंकवाद के साथ खड़े हैं, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वो आज केवल और केवल धर्म के नाम पर या वोट बैंक के नाम पर आतंकवाद के साथ खड़े हो गए हैं और फिलिस्तीन बहाना है वैसे आतंकवाद को बचाना है, क्योंकि हमेशा उनका ये स्टैंड रहा है। याकूब के विषय में भी इस प्रकार से उन्होंने स्टैंड लिया, अफजल गुरु के भी विषय में इस प्रकार से स्टैंड लिया। 26/11 होता है, इस्लामिस्ट जिहाद को संरक्षण देते थे। कश्मीर में जिहाद होता है, उसको भी धर्म के आड़ में या वोट बैंक के आड़ में जो है एक संरक्षण दे देते हैं। तो आज सवाल सिर्फ इतना है। जहां तक सवाल आपने मुझे पूछा रिश्तों का, देखिए जो पूरी बाकी की मुस्लिम वर्ल्ड है उनसे पूछा जाना चाहिए, और मैं ये केवल 2-3 बातें रखना चाहता हूं। अभी एक विशेषज्ञ ने बताया फिलिस्तीन के 3 साइड, गाजा के 3 साइड पर तो इजराइल है, परंतु एक साइड पर तो राफा क्रॉसिंग और इजिप्ट है।
अगर उनको लगता है कि इतना ही अमानवीय वहां पर घटनाक्रम चल रहा है तो राफा क्रॉसिंग तो खोला नहीं जा रहा वहां पर फिलिस्तीनियों के लिए। दूसरी बात, जैसे उन्होंने बताया इजराइल ने पूरी वार्निंग दी है, परंतु हमास जो कि खुद एक चुनी हुई अथॉरिटी है उसको भी तो मानव अधिकारों का पालन करना चाहिए। क्या नागरिक इलाकों में इस प्रकार से घुसपैठ करके आतंकी तंत्र को जमाना, वहां पर बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाना, क्या यह मानव अधिकार के सम्मत है क्या? और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर से पहले ये जो आज हम देख रहे हैं ना, हमास पीआर मंडली जो आकर सड़कों पर आ चुकी है, इनसे पूछिए, आसिम वक्कार से पूछिए, अगर ये फिलिस्तीन के साथ ही खड़े थे तो 7 अक्टूबर से पहले एक फ्राइडे की जुम्मे की नमाज बता दो जहां पर ये और इनकी मंडली प्रदर्शन कर रहे थे फिलिस्तीनियों के लिए, एक भी नहीं मिलेगी। परंतु जब आतंकी हमला होता है उसके बाद इस्माइल हानिया जो कि हमास के लीडर है उसकी पोस्टर लेकर ये सड़कों पर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये आतंकवाद के संरक्षण में आए हैं, ना कि फिलिस्तीन के समर्थक सिर्फ विदेशों में नहीं, अपने भारत में भी हैं। ओवैसी, जिनका जिक्र शहजाद कर रहे हैं, खुले तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में है। ओवैसी ने यहां तक कि नेतन्याहू को भी अपशब्द कहे। आप तो मीडिया है, आप जो जैसा घट रहा वैसा दिखाइए, लोगों को फैसला करने दीजिए कि इधर खड़े इधर खड़े। मैं खाली इतना सा पूछ रहा हूं कि हमारे जो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं उनसे खाली इतना पूछिए कि जिनको ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती है उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ खड़े हो या बिल्किस बानो के साथ खड़े हो। ठीक, एक सवाल मेरा पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब वकार साहब मुझे ये बता दीजिए, फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है, हमास ने जो किया क्या वो ठीक मैडम, किया? एक मिनट, क्या लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा, पर इस तरह आप बर्बरता करेंगे तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? अगर भगवान न करे हमारे देश में ऐसी कोई घटना हो तो आप क्या पड़ोसी देश की बात करने लग जाएंगे कि उनके बारे में सोचिए, उनके घर में कितना नुकसान हो रहा है, वो आ रहे हैं कितनी बर्बरता कर रहे हैं? मैडम आपने अर्पिता आर्या मोहतरमा, आपने जो बाकी जो 3 लोग थे जो एंटी मुस्लिम बयान जारी कर रहे थे, इनको आपने एक बार सवाल एंटी मुस्लिम कैसे लगा आपको? 7 मिनट का एंटी मुस्लिम कैसे लगा? मेरे बीच में आप ये जो आप नहीं सर, ये नहीं, ये एंटी मुस्लिम क्या था? मुझे किसी बात में एंटी मुस्लिम नहीं लगा। आपको ये एंटी मुस्लिम क्यों लगा? हर चीज इसी चश्मे से देखते हैं कि ये देखिए एंटी मुस्लिम है। आप बोल क्यों रही हैं इतना बार? नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, तो मैं जैसे आप इनको मौका, मैं आपसे कहता हूँ पक्ष आने दीजिए, जैसे आपने इनका ने दिया वैसे ही मेरा ने दीजिए। सुना, बीच में मेरे मुझे बहुत सवाल थे, मैंने नहीं टोका, क्योंकि मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने पूछा आप हमास के साथ है, अगर वो आकर ऐसे बर्बरता कर रहा है तो क्या उसका जवाब देना ठीक नहीं है? नहीं देना चाहिए? जवाब दे रहा हूं मैडम, जवाब दे रहा हूं, नहीं जवाब दे रहा हूं। अरे सुनिए तो जवाब। भारत की सरकार कह रही है कि भारत हमेशा से आजाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है और हम चाहते हैं, भारत कह रहा है कि हम चाहते हैं कि एक आजाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीन की सरहदें जो मान्यता प्राप्त हो और सुरक्षित हो उनको वजूद में आना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं जो भारत सरकार कह रही है। तो हमसे तो आप पूछ रही हैं हमास का समर्थन, ये बात भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से क्यों नहीं पूछ रही हैं आप? सर आप जलेबी बना रहे हैं, फिलिस्तीन को आजाद फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, बदले में आप 4 सवाल पूछ ले रहे हैं। आप जलेबी बन गई अपने आप। तो दीजिए, मैंने हमास को लेकर सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपने घुमा दिया, आपने जलेबी बना दी। देखिए हमारे साथ 2 सहयोगी भी हैं, गौरव सावंत भी हमारे साथ हैं और अशरफ भी साउथ लेबनान से हमारे साथ हैं। शहजाद इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, मैं क्या करूं उसके लिए? ठीक, शंकर प्रसाद जी आ रहे हो सर। देखिए, हो सकता है कि मेरी उर्दू, मेरी हिंदी भाषा थोड़ी कमजोर हो, पर मेरी नीयत कमजोर नहीं है। ये वही असीम वकार और पार्टी है। गुजरात के विषय में इनसे पूछिए, क्रिया और प्रतिक्रिया की थियोरी को तो ये नकारते हैं, परंतु हमास के एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए जब AIMPLB जिसके सदस्य ओवैसी है वो कहते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और टीवी पर आकर असीम वकार कहते हैं नहीं हम तो किसी भी बच्चे के मारे जाने का खंडन करते, तो बताइए कि आज 8 दिन हो चुके हैं, एक फतवा आप लोगों ने जारी किया हो ये कहते हुए कि जो हमास ने किया है ये इस्लाम की दृष्टि से भी और मानवता की दृष्टि से खंडनीय है। आपने बिना कोई इफ एंड बट, बिना कोई शर्त के आपने एक बार बीच में मत बोलिए आसिम वकार, बीच में मत बोलिए। हम तो हर विषय में, अरे भाई बोल, अर्पिता जी मुझे लगता है डिबेट को थोड़ा सा मॉडरेट कीजिए। यदि चीख चिल्लाना है तो फिर बीच में मैं भी चीख चिल्लाता। अर्पिता जी
अर्पिता जी चिल्लाओ, कृपया ठीक है, अपने वकार अपनी साहब बात एक बोलने सेकेंड का लेकिन अपनी लेकिन अपनी जवाब बात सर ये फिर ऐसे ना नहीं सर तीन ऐसे मत मानों कीजिए के वकार साहब रुक देखिए, जाइए मुझे लगता अपनी है चीज कि पे ये आप तरीका जवाब नहीं नहीं है दे रहे मुझे हैं और बात दूसरे को आप करने जवाब देने नहीं दे रहे हैं हाँ रुक जाइए वकार साहब देखिए अब आ रही हूँ अब जर्नलिस्ट देखिए। के साथ आ रही हूँ जो केस इन्होंने क्यों बताया मैडम? अर्पिता जी मैं अपनी बात मैंने को थोड़े पूछा जल्दी से बिल्किस समाप्त बानो के करता हूं। साथ हो या बलात्कारियों के वकार साथ? साहब अगर आप अर्पिता सवाल जी- पर उत्तर ही देना चाहते हो उत्तर अर्पिता चाहते जी, हैं ये तो पहले तरीका एक गट्स ठीक नहीं रखिए है। खुद भी जवाब देने का हमास का क्यों समर्थन कर रहे हैं आप एक भी दिन तकलीफ ओवैसी को क्यों नहीं हुई वो वीडियो देखने के अर्पिता बाद जी, जो अब मुझे हमास थोड़ा ने सा- इस्राइल में घुसकर समर्थन किया कर रही किसने हैं। की इसकी शुरुआत उस समय अर्पिता आर्य शर्मा आप देख एक सकें इनसे महिला जवाब हैं, दें अर्पिता जी कृपया मुझे आप अपना तो जवाब महिला देने हैं, का मैडम, मौका आप दीजिए बिल्किस बानो के बलात्कारियों अर्पिता का जी समर्थन कृपया करके क्यों कर रही आप हैं? जवाब ठीक है सर इसका जवाब आप मुश्किल है अर्पिता वकार साहब ये नहीं दे तरीका पाएंगे ठीक ठीक है